नमस्कार मित्रों, आज जो हम बात करेंगे लाभ हानि का दूसरे वीडियो को, इसको आप पूरा देखिएगा। हो सके तो 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहले में हम लोग बेसिक के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अलग-अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप इसको छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको पछताना पड़ जाएगा। इसलिए इसको आप एग्जाम में जरूर देख के जाइए। एग्जाम से पहले आप काम करिए इस पे, बहुत ज्यादा आपको फायदा करके देगा ये आपको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में क्वेश्चन की तरफ से। अभी आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आपसे आएंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक के बारे में बातें कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चंस को देखें तो कह रहा है एक बनिया है, वह कह रहा जितने में मैं सामान खरीद के ला रहा उतने में ही बेच रहा। मतलब आप दुकानदार से गए, वो मार्कर यही था, या आप समझिए उसके यहाँ से कोई सामान खरीद रहे हो। कहा भैया जितने में मैं लाया हूं उतने में ही दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने उससे 1 किलो आलू खरीदा, तो उसने कहा 1 किलो आलू का जो दाम मैं जितने में खरीदा हूं, मैं आपको, चलिए आपको बहुत अच्छा मानता हूं, आप मेरे साथी हो, मैं आपको उतने में ही दे दिया। लेकिन उसने क्या किया, जो 1 किलो के जगह आपको 950 ग्राम दे दिया। 1 किलो के जगह कितना दे दिया, 950 ग्राम का। तो अब बनिया को कितना फायदा हुआ? देखो भैया, इसका मतलब वो 950 ग्राम जितने का खरीदा था, उसको जगह आपको बेचा कितने में, 1000 ग्राम बता के। तो उसका अंतर कितने का आया, 50 ग्राम का। तो आपसे 950 ग्राम में 50 ग्राम का फायदा ले लिया। अब आ जाओ भैया, काट दो इसको, 5 करना 5, 5 करना 5, 4 हो गया, 5 नवा 45। इसका मतलब 100/19% उसने आपसे फायदा ले लिया। आप चाहो तो इसको भाग दे के सही बटे में बदल लो, तो भी आंसर सही है। देखना पड़ेगा एग्जाम में आपसे पूछा क्या है। आपको डायरेक्टली इतने पूछा तो यही कर लेना, नहीं तो उससे क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देना, तो वहां से भी आ जाएगा। जिसको बोलते हैं भिन्न, जो होता है मिश्र भिन्न में हम बदल लेंगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसमें भी देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ दुकानदार के जगह फल विक्रेता आ गया। कोई फल विक्रेता है, वह कह रहा है हम जो भी आप चाहे फल खरीद लो, सबको हम क्या करेंगे, जितने में खरीदे भैया उतने में ही आपको देंगे। लेकिन वह गलती आपसे क्या कह रहा है, जितने में वो खरीद के लाया आपको उतने में ही दे रहा है, लेकिन जितने में वो 1000 ग्राम तौलना चाहिए, मतलब 1 केजी जितने में तौलना चाहिए, उसके जगह वो आपको 900 ग्राम ही दे रहा है। आप अक्सर देखोगे ठेले वाले यही करते हैं, आपसे दिखाते हैं कि बहुत सस्ता दे रहे हैं, लेकिन वो आपसे तौल में कमी कर देते हैं। तो अब देखो, इसका मतलब जितने में वो 900 ग्राम खरीदा था, वह आपको बेच रहा है 1000 ग्राम बता के। तो आपको फायदा कितने लिए, क्योंकि 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम आपको दे रहा है। तो 1000 ग्राम मतलब अंतर कितने का है, 100 ग्राम। हर 900 ग्राम में 100 ग्राम आपसे ज्यादा ले रहा है। तो कितने प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए भैया, क्या आ जाएगा, 100/9 आ गया। अब चाहो तो आप इसको मिश्र का नाम भिन्न में बदल लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। ये देखते हुए कि हमारा आंसर क्या आ रहा, उस पे काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बदलते। जैसे 9 से भाग दे दो, 9 1 करना 9 1 बचेगा, 9 1 करना 9 मतलब 11 9 99, 1 9, इतना प्रतिशत मिश्र भिन्न में दिया होगा, तो इस तरह से दिया होगा। देखो हम आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन को समझ के चलिए, क्योंकि ये देखने में भले छोटे हैं, क्वेश्चंस का लगभग पैटर्न आएगा। इस वीडियो का एंड तक आप देखोगे तो यह आपको नंबर दे के जाएगा, यहां से आपको आना ही आना है इस वीडियो से। भले हो सकता है यहाँ एक 900 की जगह 700 दे दे, 800 दे दे, 850 दे दे, डिजिट बदल सकता है। जैसे पिछले वाले में 950 था, यहाँ 900 कर दिया, तो डिजिट बदल सकता है, जिसको बोलते हैं अंक बदल सकता है, लेकिन तरीका अब बदलेगा नहीं। इसलिए ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए आखिरी तक, आपको बहुत फायदा करके जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन के देखिए तो उसका थोड़ा सा तरीका बदला है। कारक कोई बनिया है, वह खरीदते समय भी 12% का बेईमानी कर ले रहा है, बेचते समय भी वो 12% का बेईमानी कर रहा है, तो टोटल उसका कितना प्रतिशत का फायदा होगा? तो आप कहोगे 12 12 24, नहीं भैया 24 नहीं होगा, गलती कर रहे हो। फिर तो आप देखो, सीखो, यह चीजें गांव में अक्सर देखना होता है। किसान के साथ बनिया करता है, उसके घर से अनाज जब लेता है, पहले चलता था वो वाला तराजू, तो इधर से भी बटखरे को हल्का सा उठा देता था, या उसका बटखरे में कुछ कर देता था, ऐसे हल्का सा उठाता था, उधर भी बेईमानी करता था। उसके यहाँ से आप खरीदने जाओगे
तो भी करता था। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हो गया है, अब थोड़ा सही है। तो कह रहे यदि खरीदते समय 12% कर रहा है, बेचते समय 12 कर रहा है, तो देखो हमने आपको बताया था पहला धन दूसरा, दोनों तरह से उसका फायदा ही हो रहा है। फिर क्या बताए थे, पहला गुणे दूसरा बटे 100, ये चीजें आपको मैंने बताया था प्रतिशत के जब स्टार्ट किया था, तो वहां पे ये फायदे के लिए होता था। अब यहाँ देखो दोनों बार 12 है, तो 12 12 मिलके कितना हो गया, 24 हो गया। धन लगाओ, दोनों है 12 12, तो 12 गुणे 12 बटे 100। यहां से देख लो भैया कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 25 चौका 100। तो यहां से आ जाओ, चार अब तो कटेगा नहीं, तो आ गया 24 धन 12 तिहाई 36 बटे 25। अब इसको दे दो भाग, तो भाग दोगे कितना आ जाएगा, 24 धन 25 से करना 25 हो गया 11, दशमलव बढ़ाओ 0 आ जाएगा, 25 चौका 100, फिर एक घट जाएगा 10 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा 25 चौका 100। अब देखो यहाँ टोटल उसको जो फायदा हो गया 25.44% का। जबकि हम लोग सीधे देखते तो कहते भैया 12 बेचने में लिया, 12 खरीदने में लिया, तो 24% का। नहीं, उसका टोटल फायदा कितने का हो रहा, 25.44 का। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन देख के तुक्का मत लगाइए, आप इंतजार करिए, अच्छे से देखिए, पूरे क्लास को अटेंड करिए, नंबर मिलेगा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में 10 10 दे दे, यहाँ पे डिजिट बदल दे, 15 15 कर दे, बस यही करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्वेश्चन यहाँ से पूरा मिलेगा आपको, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं आप अंत तक देखिए, क्वेश्चन देके जाएगा आपको। देखिए अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप आसानी से। कारक कोई है, वो खरीदते समय 5%, बेचते समय 20% का बेईमानी करता है, तो टोटल उसको कितना लाभ होगा। अब आप पिछला वाले में हमने फॉर्मूला बता दिया था, अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों इस बार अलग अलग है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया भैया, 25 हो गया। धन लगाओ, दोनों का कर दो गुणा, दोनों का क्या करो, गुणा बटे 100, 20 पंचे 100, 5 से 5 खत्म, कितना हो गया भैया, 1 हो गया। तो आ गया 25 धन 1, कितना आया, 26%। तो देखा पिछला वाले क्वेश्चन को यदि हम देखे होते अच्छे से, ये ऑटोमेटिक अपने आप कर सकते थे। एग्जाम में बस यही बदलेगा, डिजिट बदलेगा, कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं डिजिट बदलेगा, लेकिन तरीका वही होगा। हम क्योंकि बार बार हम फॉर्मूला नहीं बदल रहे, हम फॉर्मूला आपको बार बार बदलेंगे तो आप बार बार गलती करोगे, इसलिए हम एक पे मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी आप आगे बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, जो भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिए एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि यदि मैं किसी सामान को 7.20 रुपए में बेचूं तो मेरा 10% का घाटा हो रहा है, तो मुझे उस सामान को कितने में बेचना चाहिए कि मुझे 20% का फायदा हो जाए। मतलब वह सामान है 7.20 रुपए, बेच कितने में रहा है, 10% घाटा में। इसका मतलब वह 90 में बेच रहा है, 100 के साथ कितने में बेच रहा है, 90 में। ध्यान से देखना, अब कह रहा है कि 20% चाहिए फायदा, 20% फायदा चाहिए, मतलब 100 का सामान वह कितने में बेच दे, 120 में बेच दे। ध्यान से समझना, पहले अब वह इसको कितने, 100 के जगह कितने में बेच रहा था, 90 में, तो इतने में बेच रहा है। अब इसको 100 के जगह कितने में बेचना है, 120 में। लो भैया ये हो गया खत्म। अब आ जाओ भैया, इधर से काट दो, 3 9 से काट, इधर देखो जरा, इसको अभी मत काटो। क्यों मत काटो, कारण है इसका, हमारे पास जो आया उसको रखो। 7.2 गुणे 12 बटे 9, यहां तक तो आ गया। यहां आ जाओ, दशमलव हटाओ, नीचे बढ़ जाएगा 10, 9 8 72, यहां तक तो ठीक हो गया। अब 12 अट्ठे 96, 96 बटे 10 बदल दो भैया, कितना आ गया, 9.6 रुपए। मतलब अब उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 9.6 रुपए में बेचे, यानी 9 रुपए 60 पैसे में यदि वह उसे बेचता है तो कितने का फायदा होगा, 20 रुपए का फायदा होगा। देखो क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने किया नहीं है इसलिए हमें नहीं समझ में आया। 7 इतने में था क्योंकि 100 के जगह कितने में बेच रहा था, 90 में। अब हमें 100 के जगह कितने में बेचना है, 120 में। आसानी से चीजें आपको बदल गई और आसानी से आपने देखा कि 9 रुपए 60 पैसे में बेचे तो 20% का क्या होगा, फायदा होगा उसको।
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कारक कोई वस्तु है 250 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है 25 रुपए का। तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का क्या हो जाए हानि हो जाए। तो अब देखो बस हमारे पास वह जो वस्तु था कितने में बेचा 250 रुपए में। 100 के जगह उसने कितने में इसका मतलब बेचा है 100 के जगह उसने कितने में बेचा 125 में। 100 के जगह कितने में बेचा 125 में। अगले को आ जाओ भैया उसने क्या किया है करा 20% का हानि हो जाए। इसका मतलब 100 के जगह उसने कितने में बेच दिया 80 में बेच दिया। दूसरा वाला पलट के लिखेंगे 100 के जगह कितने में बेचा 80 में बेचा। अब काट दो भैया यहां से यहां कट गया। आगे आ जाओ आगे देखोगे तो 25 से काटो 25 पंचे 125 25 एकनम 25 10 हो गया। 5 से काट दो 5 दूनी 10। अब देखो 2 अट्ठे 16 160 रुपए में यदि बेच दे तो उसको क्या होगा 20% का घाटा हो जाएगा। मतलब उसे कितने में अब बेचना होगा 160 रुपए में। तो चीजें बहुत आसान है बस आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस सेट में देंगे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरे नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं और आपको वहां पे इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करिए 100% आपको आने लगेगा। बहुत आसान है लाभ हानि। आप सोचिए एक दुकानदार है किसी वस्तु को आप खरीद के लाए थे आप उसको बेच रहे हो। पहले उसको 12% फायदा मिल रहा था लेकिन उससे कुछ खराबी आ गई। खराबी होने के बाद ग्राहक ने उसको देख लिया कहा भैया नहीं मैं इतने में नहीं लूंगा। आपसे बार्गेनिंग किया आपने कुछ कम कर दिया। जब कम किया तो आपको 8% का फायदा हो रहा है और जो पहले फायदा हो रहा था उससे अब जो फायदा हो रहा है वो 232 रुपए कम हो रहा है। तो कारा वह वस्तु आपने कितने में खरीदा था। मतलब आपको 12% जहां फायदा हो रहा था वहां कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है भैया 4% कम हो रहा है। 4% कम हो रहा है ना। और पैसे में आओगे तो कितना पैसा कम मिल रहा है इतना पैसा कम मिल रहा है। अब इसमें कर दो 100 से गुणा। 100 से कर दो गुणा हो गया। अब देखो 4 से काट दो इसको 4 पच्चे 20 हो गया। यहाँ पे 3 4 अठे 32 इसका कर दो गुणा तो आ जाएगा 5800 रुपए। उसका क्या रहा होगा खरीद मूल्य रहा होगा जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बोलते हैं क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा 5800 रुपए। देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चले तो कह रहा है कोई वस्तु उसको पहले आप 12.5% घाटे में बेच रहे थे। मतलब 100 का यदि वो सामान था तो आप उसे 87.5 रुपए में बेच रहे थे। कारण यदि वही 100 का सामान को 15% घाटे में बेचे मतलब आप कितने बेच रहे हो 85 रुपए में तो पहले से 250 रुपए कम मिल रहा है। देखो कम मिल रहा है ना पैसा। तो पहले 87 रुपए आपको मिल रहा था जब 12% पे बेच रहे थे। अभी कितना मिल रहा है 85 मतलब यहां भी कम मिल रहा है। तो वही कारण 250 रुपए आपको कम मिल रहा है। तो कितने प्रतिशत का आप नहीं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आपको कम कितना मिल रहा है भैया 250 रुपए और दोनों में अंतर कितने का है जरा देखिए 12.5 में कितना जोड़ दो 5 हो जाए 2.5 रुपए। तो आ गया 2.5 रुपए का अंतर है। ठीक है अब इसमें गुणे कर दो 100। यहां से दशमलव हटाओ ऊपर एक जीरो और बढ़ा दो। काट दो जरा भैया इसको काटो जरा 25 से करना 25 कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 10,000 रुपए। देखो चीजें बहुत आसान है एक बार लेकिन आपको समझना है। यदि आप समझ गए गलती कभी नहीं करोगे हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारण जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाए और उस पे पहले आपको एक ग्राहक आया वो आपको 18% घाटा दे रहा था। मतलब 100 के सामान को वो आपसे 82 रुपए में खरीद रहा था। कितने में खरीद रहा था 82 रुपए में। और फिर एक कहा भैया तब आपने क्या कहा भैया मैं इतना घाटा सह के नहीं बेचूंगा। दूसरे ने आया वो कहा भैया 100 रुपए का सामान हमें 17% फायदा चाहिए मतलब वो 117 में खरीद रहा है। अब देखो दोनों में अंतर कितने का हो गया भैया 35 का अंतर हो गया। मतलब अब दोनों में देखो तो आपको 35 का अंतर है। कितने का अंतर है
35 रुपए का अंतर हो रहा है। तो अब कह रहा है ये जो 70 रुपए कितना हो रहा है आपका फायदा, 70 रुपए अधिक मिल रहा है। अभी कितना रुपए मिल रहा है, 35 रुपए, तो 70 रुपए ज्यादा मिल रहा है। कितने में, 100 रुपए के अकॉर्डिंग चलो आप यहाँ पे आ जाओ 35 और यहाँ कर लो गुड़े 100, गुड़े क्या कर दो 100, क्योंकि 100 रुपए में कितने का फायदा हो रहा है, 35 रुपए का। तो अब काट दो भैया, उसका क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। वह कितने का रहा होगा, इसका मतलब 200 रुपए का रहा होगा, इसलिए उसे 70 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 100 रुपए का था तो कितना रुपए ज्यादा मिल रहा था, 35 रुपए। चीजें समझो, देखो क्वेश्चन को हम आसान कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहां लिखो ऊपर 70, कितना दोनों में अंतर है, 35 का, गुणे क्या कर दो 100। वही चीजें हम यहां भी कर रहे हैं, वही चीजें आपको अब इस तरह से समझा रहे हैं कि दोनों में अंतर कितने का है, 35 का। वही काम हम वहां भी कर रहे थे, इधर वाला ऊपर लिखते थे, दोनों में अंतर दिख लेते थे। यहां भी दोनों में अंतर हमने देखा कितने का आ रहा है, 35 का आ रहा। तो सेम काम करना है, आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए अगले क्वेश्चंस को देखें तो और अलग है। कह रहा है एक दुकानदार है, उसने कहा कि यदि हम 130, मान लो उसने 130 मार्कर बेचे या 120 मार्कर बेचे तो 30 मार्कर के बराबर उसका फायदा हो रहा है। बात को समझ, देखो वही कह रहा है 120 वस्तु बेचे तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब वो जो 90 वस्तु खरीदा रहा होगा, 90 वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा उसी को उसने बेचा 120 वस्तु के विक्रय मूल्य में। मतलब 90 वस्तु खरीद के बेचा कितना, उसी को कितने में बेच दिया, 120 में बेच दिया। तो अब फायदा कितने वस्तु का हुआ, 30 वस्तु का। खरीदा कितना था, 90, तो 30 बटे 90 गुणे 100, क्योंकि 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो इसका मतलब उसने जितने में 90 खरीदा था उसी को उसने 120 मतलब ज्यादा बेच दिया, कहा 120 वस्तु के बराबर हो गया। तो अब यहां आ जाओ, यहां से काट दो जरा, 3 त्रिका 9, मतलब 100 बटे 3% का फायदा होगा, या सही बटे में बदलोगे 33 सही 1 बटे 3% का उसको फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो 120 में 30 वस्तु के बराबर फायदा हो रहा है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब 90 वस्तु का क्या रहा होगा, वो क्रय मूल्य रहा होगा जो 90 रहा होगा। तो 30 बटे 90 क्या हो जाएगा, गुणे 100। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चंस को देखें तो पिछले का अपोजिट है। कारण 200 वस्तु खरीद रहा है तो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है। इसका मतलब अब उसका क्रय कितने वस्तुओं को खरीदा रहा होगा, 250। 250 जितने का खरीदा रहा होगा उतने में बेचा कितना, 200। तो अंतर कितने का आ गया भैया, 50 का अंतर, मतलब 50 का घाटा हुआ। लेकिन खरीदा कितना था, 250, तो 250 पे 50 घाटा हो रहा है। 250 पे कितना घाटा हो रहा है, 50, गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। तो हमें क्योंकि क्रय वाला निकालना जरूरी है, 250 पे उसको 50 घाटा हो रहा है। तो अब भैया निकाल लो, 5 से काट दो 50 25, 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 20% का उसे कुल घाटा होगा। कितने का घाटा होगा, 20% का, क्योंकि उसने 250 में 50 का घाटा उठाया। तो उस तरह से प्रतिशत में बदल लो, 20% का उसे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो कह रहा है एक रेडियो उसके पास, यदि उसको 760 रुपए में बेचता है तो जितने प्रतिशत का फायदा होगा, उसको यदि 540 रुपए में बेचता है तो उतने का ही घाटा हो जाएगा, उतने प्रतिशत का। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो भैया ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि जितने का फायदा हो रहा है उतने का ही घाटा हो रहा है। तो और दोनों को बेचने वाला विक्रय मूल्य दिया है, तो दोनों को जोड़ के बटे बस आधा कर दो। दोनों को जोड़ के क्या करो, बटे आधा कर दो। जोड़ो जरा, 5 6 6 4 10, 7 5 12 1 13, आ गया भैया कितने का, 2 से भाग दे दो, 2 छक्के 12 1 13, 2 पच्चे 10। मतलब वह रेडियो कितने का रहा होगा, 650 रुपए का दुकानदार खरीदा रहा होगा, जिसको 760 में बेचे
तो जितने प्रतिशत का फायदा होगा, यदि इसको 540 में बेचता है तो उतने प्रतिशत का ही घाटा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। अभी बने रहिए और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। हम यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पहला दूसरा मिला के आपके एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई आदमी है, दुकानदार है, वो 100 रुपए में 40 बटन बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 40। तो उसको क्या हो रहा है? 10% का घाटा हो रहा है। मतलब 40 बटन ही बेच रहा है तो 10% का घाटा हो रहा है। मतलब वह 100 के जगह कितने में बेच दे रहा है? 90 में। कह रहे यदि उसे 20% लाभ पाना हो, मतलब अब उसे 100 के जगह कितने में बेचना है? 120 में। ये ना 20% लाभ कब मिलेगा? जब वह 100 के जगह कितने में बेचेगा? 120 में। तो कितना बटन बेचना पड़ेगा? आसानी से निकल जाएगा। काट दो, इसको काट दो भैया। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 10, 10 त्याई 30 बटन। तो यदि वह 100 रुपए में 30 बटन बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। देखो क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है, बस हम जानते नहीं थे अभी तक। प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस का, आपको एग्जाम में इससे बाहर आना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस का टाइप और कराएंगे, बने रहिए अंत तक। आप देखोगे इससे बाहर नहीं पूछेगा। डिजिट बदल सकता है, 100 की जगह 200 कर दे, इससे कोई फर्क नहीं है। हमें इस प्रतिशत पे हमें काम करना है। यहाँ डिजिट कुछ भी रख दे, हमें इन तीनों को ध्यान रखना है बस। तो जो भी क्वेश्चंस जैसे भी पूछ रहा है, हमें उस पे काम करते चलना है, हमें गलतियों से बचते रहना है, अपने आप आंसर। क्योंकि हो सकता है नंबर बदल दे, नंबर बदलने से क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलता। पूछेगा इसी वीडियो से, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए आप अक्सर मॉल में जाते होगे तो मॉल में देखते होगे वो कहता है भैया हम इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लो आपने यही मार्कर खरीदा, उसने पहले कहा हम 20% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो? 20% का। फिर आपने कहा नहीं यार मुझे महंगा लग रहा है, कुछ और सस्ता करो। उसने कहा चलो भैया जो 20% डिस्काउंट के बाद बच रहा है उस पे मैं 10% डिस्काउंट आपको और दे दूंगा। अब आप कहोगे मुझे तो हो भैया 20 एक बार दिया, 10 एक बार दिया, हमें तो कुल 30% का फायदा दे रहा है। नहीं भैया ये एकदम गलत है। पहले उसने कितने का दिया? 20% का डिस्काउंट। मतलब ऐसे समझो आपको 100 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 100 रुपए का। आपको पहले उसने दिया 80 रुपए का। एक चीज ध्यान रखना, 100 रुपए का सामान है, कितने में दे रहा? 80 में। दूसरी बार कह रहा भैया जो बच गया 80 रुपए का है ना, अब इस पे हम आपको 10% देंगे, मतलब 90 रुपए 10%। अब 100 में 90 दे रहे हैं हम आपसे। अब जरा दोनों काटो पीटो, 9 8 72, मतलब 100 रुपए का सामान आपको कितने में दे रहा है? 72 रुपए में। तो कितने का छूट हुआ? 100 रुपए का सामान आपको 72 रुपए में मिल रहा है। मतलब आपको टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया? 28% का। चीजें समझ में आ गया? या देखो कितना आसान है, आपको कितना अच्छे से मॉल वाले चूतिया बनाते हैं। हम मॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वहां पे ऐसे ही करते हैं। पहले दे देगा क्रमिक डिस्काउंट, एक बार 20%, फिर कहेगा 10%, 20% के बाद 10% उस पे और डिस्काउंट दे रहा है। तो हम सोचते हैं दुकानदार ने हमको 30% दे दिया, लेकिन जब बिल आता तो 30% ना देके हमें कितना दे रहा? 28%। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सिंपल समझो, इसको और आसान कर सकते हो। चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ोगे 30 आ गया। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 30 आ गया। अब लगाओ ऋण, दोनों का करो गुणा, 20 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो काट दो तो देखो 30 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 28। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, नहीं तो आप मेरी तरह ऐसे निकाल लो। मुझे दोनों आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब जितना दिया रहे पहले दोनों को जोड़ लो, ऋण लगाओ, दोनों का करो गुणा बटे 100, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा 28% का फायदा। मतलब वो आपको छूट दे रहा है, बस इससे ज्यादा का छूट वो आपसे नहीं दे रहा है आपको।
देखो अब हम पिछले वाले जो हम समतुल्य करके बट्टा निकाल रहे थे उस पे एक क्वेश्चन करते, कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य, मतलब जो उस पे प्राइस दिया था वो कितना दिया था, 800 रुपए। दुकानदार ने कहा आपको हमारे यहाँ कोई भी सामान खरीद लो 10% डिस्काउंट है। चलो आप उसके परिचय के निकल गए, मतलब उसने कहा 800 पे हम 10% डिस्काउंट देते हैं, मतलब 100 रुपए का सामान कितने में देते हैं, 90 रुपए में सबको। आपने कहा यार हम तो आपके परिचय के, कुछ तो कम करो। उसने कहा चलो भैया जितना में अब बच रहा है उस पे मैं आपको 5% और डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मतलब अब जो 100 रुपए का सामान था वो आपको कितने में दे रहा है भैया, 95 रुपए में दे रहा है। तो कह रहा है कितने का वह सामान मिलेगा, आओ जरा देखते हैं। कट गया यहाँ से, एक यहाँ से काट दो, दो से काटो, दो पच्चे 10, दो से इसको काट दो, दो चौके 8, 5 से इसको काट दो, 5 एकन्नम 5, फिर हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा, 5 नौवा 45, 19 हो गया। अब आ जाओ भैया इसका पहले 9 का गुणा कर लो, 9 नौवा 81 का 1, 9 एकन्नम 9, 9 और 8 17, 171 हो गया। 4 से गुणा कर लो, 4 एकन्नम 4, 4 सते 28, हाथ लागे 2, 4 एकन्नम 4 2 6। वह सामान आपको कितने में देगा, 684 रुपए में। देखो चीजें कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चंस बहुत आसान। जब समतुल्य बट्टे की बात करें, मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट दे रहा है तो पहला वाला निकालिए घटा के कितना आएगा, फिर जितना आएगा उस पे दूसरा वाला आप काम कर लीजिए। हमेशा ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। एक दो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए, तो एक दो तरीके और है, हम उस पर बात करेंगे। यदि बहुत डिफिकल्ट पेपर करना होगा तो ही आपको एक क्वेश्चन इसके बाद वाला दे सकता है, नहीं तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन देके चला जाएगा। यहां तक ही यदि आप देखोगे तो भी आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न बदलते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कासा 119 रुपए का आप कोई सामान बेच रहे हो तो जितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है वह और उस वस्तु का क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो आप उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले 10 लिख लीजिए, इसमें लगाइए गुणे का निशान, करड़ी लगाइए। अब क्या करोगे, अब लिखो 119 जो ये दिया रहे उसमें दे दो 25 जोड़, कितना जोड़ दो, 25। जो रिजल्टेंट आए उसमें से आप 50 घटा दो, मतलब ये जो वैल्यू आए इसमें से कितना घटा दो, 50 घटा दो, यही आंसर हो जाएगा। तो 10 गुणे इसको जरा जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 5 14, 2 1 3 1 4, इतना आ गया। अब इसमें से करना है 50 घटाना है, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो 144 होता है, 12 गुणे 12। तो दोनों भैया करड़ी में कोई चीज दो बार होती तो एक बार बाहर चला आता है, तो यहां हो जाएगा 10 गुणे 12, क्योंकि इसके जगह क्या लिखा 12 गुणे 12, तो दो बार 12 आएगा तो एक बार बाहर चला आएगा। इसमें से दो 50 घटा, तो 120 में से आप 50 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 70। 70 रुपए का वह वस्तु है जिसपे क्या होगा, 70% लाभ मिलेगा, तब जाके 119 रुपए में वह वस्तु बिकेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है, इस पे भी हम बात कर लिए। एक क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है 16 रुपए में कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, तो हमें जितने का हानि हो रहा है वही उसका क्या है, प्रतिशत वाला क्रय मूल्य है। तो वह बताइए वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, 10 गुणे, हम यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, उस संख्या में से 25 क्या किए थे, जोड़े थे, लेकिन यहाँ घाटा हो रहा तो घटाएंगे। तो अब 25 में से 16 यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या है, 16 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि संख्या हमारे पास क्या है 16, और वहां हम लिखते क्या थे 25। तो देखो यहाँ ऋण आ जाएगा, और करड़ी में ऋण लिखते नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 25 में से 16 घटा देंगे। अब उसमें हम 50 जोड़ते थे, तो यहाँ पे 50 घटाते थे उसमें, तो इसमें क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस संख्या को मान लो पहली संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे, आप ऐसे आ जाओ, 25 माइनस संख्या
जो पहली संख्या है यही समझो 1, अब इसमें से क्या कर दो भैया 50 जोड़ दो, यही हो जाएगा फॉर्मूला। या इसको आप मानते हो कोई नंबर m, तो यहां भी वह नंबर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला है। तो अब आप आ जाओ 10 गुणे इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। धन लगाओ कितना 50, 10 गुणे 9 देखो करड़ी में, तो उसको कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, करड़ी में जो संख्या 2 बार होती है एक बार बाहर चलाता तो 3 बाहर चलाएगा। धन 50, 10 त्याई 30, धन 50, मतलब वह वस्तु कितने का है, 80 का है। कितने का है, 80 रुपए का। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस में भी आ सकता है जब आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाना होता है, नहीं तो इससे पहले तक ही आपका काम चल जाएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा इसको, और इससे पहले जो मेरा इसका फर्स्ट वीडियो है लाभ हानि और बट्टा का, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, नहीं छूटेगा, यहीं से आएगा। देखो यदि अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए मुझसे, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे उस नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि वहां पे मैं प्रैक्टिस सेट आपको देता हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने अपने साथियों को जरूर बताइएगा। मेरा पूरा का पूरा आपको प्रयास है ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्प